नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कसम खाकर कहते हैं अब बस बहुत हुआ। अब रोने धोने के दिन गए। इतना पैसा आएगा कि तुम पैसा झाड़ू से बटोरोगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर तुम बात मान लो और दोस्तों अगर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि दुनिया झुककर सलाम करेगी। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करके दोस्तों आप रंग से राजा बन जाओगे। हम जानते हैं कि इस बात पर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप यकीन करेंगे भी क्यों? क्योंकि आज तक तो आपने बहुत सारे प्रयास करके देख लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया है। आप हद से ज्यादा कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर आपको तंगी का ही सामना करना पड़ता है, चाहे वो आपके राशि के कोई भी जातक क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इनके साथ बहुत अधिक दुख चलते रहता है, वह चाहे मानसिक दुख हो या फिर आर्थिक दुख हो। हर प्रकार से यूं कहे तो जिसके पास पैसा है उसके पास दोस्तों बहुत चिंता है, और जिसके पास पैसा नहीं है दोस्तों उन लोगों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और उनमें से ही एक आप भी हैं। आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन फिर भी आप यह बात क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि आखिर आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या कारण है? क्या आप इस बात को कभी नहीं सोचते? अगर सोचते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये मेरा गारंटी है कि जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यही कलयुग से पहले जब सतयुग का समय था, उस समय भगवान से भी ज्यादा शक्ति भक्तों के पास होती था, जैसे कि रावण हुआ। दोस्तों, ऐसे महाउपाय होते थे जिसे करके जीवन के बड़े से बड़े दुख को भी मिटाया जा सकता है। क्या आज और आजकल वे सभी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं? क्या वे सभी मंत्र अब बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रहा है जो सतयुग में बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी? क्या आप इस बात को नहीं सोचते कि जो कलयुग में नहीं हो पा रहा है वह सतयुग में आसानी से हो जाता था? यानी कि दोस्तों सतयुग में भी अपने जीवन काल में जो भी भक्त होते थे वह परेशान तो रहते थे, लेकिन भक्ति करके वे बहुत बड़े महान भी बन जाते थे। हम आपको यह नहीं कहते कि आप उतना बड़े महान भी इतना जल्दी बन जाएंगे, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि दोस्तों जो सतयुग में मंत्र था उसे आप करके इस समय में तो सुधार ला सकती है, पैसों को प्राप्त कर सकती है, अपने इच्छाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन बस आवश्यकता है तो वह यह है कि उन मंत्रों को सीखने का, समझने का कि क्या उनका नियम है। दोस्तों आपको बता दें कि सतयुग में जो होता था वो अब बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन हम आपको वो नहीं कह रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस समय परेशान हैं, पैसों को लेकर परेशान हैं। तो क्यों है? क्योंकि आप इस समय कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप भक्ति तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। आप एक तरफ भक्ति करते हैं तो वही दूसरी तरफ गलती भी करती है, जिनसे कि आपके भक्ति का आपको फल नहीं मिल पाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि आज में आप इतना भक्ति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं होता है। तो इसका बस एक ही वजह है कि आप कुछ गलती कर रहे हो। आखिर वह गलती क्या है और वह कौन से मंत्र है, उपाय है जिसे अभी भी करके अपने जीवन के दुखों को मिटाया जा सकता है? तो आज के इस वीडियो में इसी विषय पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप आज के इस वीडियो को एक बार जरूर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप देख लेते हैं तो फिर दोस्तों आप समझ पाएंगे कि आपका क्या गलती है और आपको कौन सा मंत्र है जो कि आपको करना है, कौन से उपाय हैं, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो उनसे पहले दोस्तों जितने भी महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी के भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा लगा दे। और दोस्तों आपको बता दें हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और दोस्तों इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और भी मेहनत कर पाए। तो दोस्तों इनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि क्या कुछ गलती है जिसे आप कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, भाग्य कभी कभी कुछ गलती करने से खराब हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी ग्रह दोष भी लग जाता है कुछ गलती करने से। और दोस्तों, हम तो कहेंगे कि यह समय आपकी किस्मत में तो पैसा है, सुख लिखा है, लेकिन वह आपको मिलता नहीं है, तो बस कुछ गलती के कारण से। दोस्तों, सबसे पहला जो गलती है वह आपका यह है कि आप कभी भी जो पिछले यानी कि जो सतयुग में हुआ करती थी उन बातों पर यकीन नहीं करती हैं। आप कहीं भी रामायण में या फिर कहीं भी आप किसी भी दोस्तों यूं कहे सीधे शब्दों में, तो आप सतयुग के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आप यह पाएंगे कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी वाद विवाद करने के साथ कभी गाली गलौज नहीं करता थी, अपना व्यवहार अच्छा रखता था। लेकिन आजकल ठीक इसका विपरीत हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आदतों को सुधारने का प्रयास करना होगा। किसी को भी आप यूं ही गाली गलौज कर देते हैं तो आपको लगता तो है कि हमारा इनसे कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपका भाग्य खराब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और दोस्तों, आप अपने जीवन में तंगी का सामना करती हैं। तो सबसे पहले इस आदत को आप सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, अब कुछ जान लेते हैं मंत्र के बारे में, कुछ उपाय के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु अपने जीवन में आप ऐसा गलती ना करें जो कि आपको बता चुकी है। और दोस्तों, उपाय तो आपको बता ही रहे हैं, और वह उपाय यह है कि दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी देवी देवता का फोटो हर एक कमरे में लगा दें, क्योंकि जैसे में हमें संकेत मिल पा रहा है ग्रह गोचर की ओर से आपके घर में बहुत हद तक नकारात्मक शक्ति बढ़ चुका है, और इसे सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही खत्म कर सकता है, दिव्य शक्ति। तो अपने घर में दिव्य शक्ति बढ़ाने के लिए, सकारात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अपने घर के हर कमरे में एक देवी देवता का फोटो तो जरूर ही लगाना चाहिए। तो आप यह उपाय करने का प्रयास करें। इसके उपरांत ही नकारात्मक शक्ति को खत्म करने का शक्ति कपूर में होता है। उसे जलाने से नकारात्मक शक्ति खत्म होता है और सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। तो अपने घर में आप कपूर जरूर चलाइएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमय जो आपके ग्रहों की दशा है वह ठीक ठाक है, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से वह बिगड़ चुका है। ग्रह दोष आपके ऊपर है। हम यह नहीं कहते कि बहुत बड़ा ग्रह दोष है, हम यह कह रहे हैं कि आपके किस्मत का आपको साथ नहीं मिल पाता है। तो अपने ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए आप सूर्य देव को हर रोज जल अर्पित करें, और जल अर्पित करते समय आपको ओम आदित्य नम इस मंत्र का भी जप करना है। सुबह उठकर आपको सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। इनसे दोस्तों, आपका हर एक ग्रह बहुत मजबूत होगा। तो आप समझ गए होंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों, आपके लिए सब कुछ आपके अनुकूल होगा। लेकिन इन गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। तो इन गलतियों को आप पहले सुधारने का प्रयास कीजिए, और यकीन के साथ कहते हैं, अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं और इन उपायों को कर लेते हैं, तो फिर दोस्तों, आप झाड़ू से पैसा जरूर बटोरग। बहुत पैसा होगा आपके पास, आपका तिजोरी पैसों से भर जाएगा। हम यकीन के साथ कहते हैं, लेकिन इन गलतियों को पहले सुधारो और इन उपायों को करो, तभी आपके जीवन में बदलाव आ पाएगा। एल और दोस्तों, हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो अगर आप अपनी जेब में फर्ज के अंदर रख लेंगे तो हम गारंटी के साथ रहते हैं, जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी, और इतना पैसा आएगा कि आपको कोई झाड़ू से बटोरना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज आई है दोस्तों, वह है लाल रंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि लाल रंग का कागज रखना से हमारी फटी किस्मत कैसे सब रहेगी। तो यह अचूक टोटका है। इसके लिए एक लाल रंग का कागज आपको चाहिए। कागज में आप अपनी इच्छा रखिए, यानी कि लाल की बहन से आप उसमें अपनी इच्छा लिख दीजिए। उसे रश्मि धागे से आपको बंद लेना है और अपने पर्स में रखकर के अपने जब में रख लेना है। चमत्कारी के उपाय हैं दोस्तों। वास्तुशास्त्र का ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में कर चंद गज जाएंगे, और एक छोटा सा लाल रंग के कागज का टुकड़ा आपकी जिंदगी में इतना ढांसू परिवर्तन ला सकता है, आपने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा। तो यह कम आज ही करके देखिए, और ये एक चीज अपने जब में आज ही रख कर देखिए। फायदा आपको जरूर होगा, किस्मत आपकी जरूर से मिलेगी। आप भी कहेंगे वह क्या बात है। दूसरे नंबर पर जो चीज आई है दोस्तों, वह है चावल। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल अगर हम अपनी जब में रखते हैं तो इसका हमें क्या फायदा होगा। तो देखिए, चावल जो है वह ग्रहण के साथ जुड़ा हुआ होता है।
अन्य जो होता है वह ग्रहण के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे चावल का संबंध शुक्र से बताया जाता है, वैसे ही शास्त्रों में भी अनाज और धन दोनों को एक समाज कहा गया है। अगर आप दान करते हैं तो यह धन का दान देने से काफी बड़ा है, क्योंकि कोई इंसान को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो वो पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे अनाज दे रहे हैं तो वो काकर अपनी भूख मिटाएगा। तो अनुदान महादान है। ऐसे में आप बिल्कुल भी छोटा मोटा ना समझना को। अगर पर्स में चुटकी भर चावल रख करके आप उसे अपनी जेब में रख लेते हैं तो आप कई तरह के अनचाहे खर्चों से बच सकते हैं। या मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा आदत है खर्चा करने की, आपको खर्च से छुटकारा चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करने से टांग गए हैं और चाहते हैं कि अब बस और नहीं, अब मैं बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, अपने लाइफ को मैनेज करना चाहता हूं, तो आपको अपने जेब में चुटकी भर चावल रखना चाहिए। इससे फायदा आपको होगा, इससे लाभ आपको जरूर होगा। इसी के साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर होगी। अगर हम आपको कहें कि एक छोटी सी माता लक्ष्मी की तस्वीर, फोटो या आकृति आपको अपने पर्स में या अपनी जेब में रखती चाहिए, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? लेकिन दोस्तों, वाकई में यह वास्तुशास्त्र में लिखा गया है माता लक्ष्मी की एक ऐसी फोटो जी पर माता लक्ष्मी कमल पर बैठे हुए हो, उसे मुद्रा में आपको होटल चाहिए और उसे आपको अपने पर्स में रखना है। ये काफी चमत्कारी उपाय है, यकीन मानिए दोस्तों। इसे करने के बाद कभी भी आपका जो पर्स है वह पैसों से तो खाली होगा ही नहीं। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी खुद ही धन के आगमन का सूचक है। अगर हमारे घर में बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब यही निकलता है कि हमारे घर में बहुत सारी लक्ष्मी है। इसीलिए जीवन में एक बार ध्यान रखिएगा, पैसा आने पर घमंड नहीं करना है, पैसा जाने पर विलाप नहीं करना है, क्योंकि जो धन है वो बड़ा चंचल होता है। कहते हैं लक्ष्मी चंचल स्वभाव के होती है, वो एक जगह नहीं ठहरती। इसलिए कोशिश करनी है कि आप एक छोटी सी फोटो बैठे हुए मुद्रा में अपने पर्स में रखें, अपने जेब में रखें, बहुत फायदा इससे आपको होगा। अब दोस्तों, पीपल के पेड़ का जब आप जादू सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर वो क्या है? हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी के पौधे दोनों को ही पूजनी माना गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए, और पीपल का पत्ता रखना ये कोई बड़ी बात नहीं। आप देखेंगे वीडियो में हम जो भी चीज आपको बता रहे हैं वह बहुत सस्ती चीज है, आपके आसपास मिलने वाली चीज है और आसानी से मिलने वाली चीज है। हमने वास्तुशास्त्र के अंदर से एक एक चीज को अच्छी तरह से पता है, परख के जाना है और आपको बताया है। इसी बात पर वीडियो को लाइक करना बनता है, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना तो बनता है। देखिए, पीपल का पत्ता आपको अपने आसपास कहानी न कहानी तो मिल ही जाएगा। हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है, और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से इंसान के कई पाप धुल जाते हैं। वास्तुशास्त्र हमें कहता है कि हमेशा अपनी जेब में, अपने पर्स में पीपल का पत्ता रखना चाहिए। पीपल के पेड़ को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर इसे अपने पर्स में नोटों के साथ रख लीजिए। ऐसा करने से आपका पर्स हमेशा ढंग से भारत रहेगा। जरूर के समय पर कभी भी आपको आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह काफी चमत्कारी उपाय है, ये काफी चमत्कारी की जैसे हल्के में मत लीजिएगा। ये एक चीज अगर आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो फायदा ही फायदा आपको होगा, लाभ ही लाभ आपको होगा। यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा हो तो उससे भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हमारा जो चांदी का सिक्का है वह तो हमारी कमजोरी में पड़ा हुआ है, वह तो पूजा में पड़ा हुआ है। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा में आपके पास पड़ा है तो आप उसे अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट पर्स में नहीं रखना है। हर चीज के कोई नियम होते, कोई कायदे होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस चांदी के सिक्के को माता लक्ष्मी के पास रखना होगा। माता लक्ष्मी के साथ उसे सिक्के की पूजा भी एक बार करनी होगी। उसके बाद उसे सिक्के को पूरे दिन वही रहने देना है और अगले दोनों से उठा करके अपने पर्स में आपको रखना है, ताकि वो अभिमंत्रित होकर कि आपको अच्छे फल दे सके, अभिमंत्रित होकर आपको अच्छे परिणाम दे सके। और वह जो चांदी का सिक्का है वह आपके जीवन में सौभाग्य ला सके, आपके जीवन को शानदार बना सके। यह कम आपको करके देखना है, बहुत बढ़िया, अपार फायदा, बहुत शानदार लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों,
ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, जरा उसे पर भी और फरमाइएगा। हमें अपने पर्स के अंदर शीशे का कोई टुकड़ा, ये छोटा सा चाकू जरूर रखना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई कांच टूट गया तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा अपने पर्स में डाल लीजिए। ऐसी जगह रखिए जहां आपका हाथ उसे पर छुए ना, ताकि हाथ के काटने की संभावना ना हो। और एक छोटा सा चाकू रखेंगे तो धन वृद्धि में एक काफी सहायक होता है। आप अपने पर्स में गोमती चक्र भी रख सकते हैं, इससे भी लाभ देखने को मिलता है। गोमती चक्र के भी अपार फायदे, और गोमती चक्र भी इंसान के जीवन में काफी हद तक खुशहाली लाने का काम करता है। साथ साथ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे रुद्राक्ष महादेव को कितना पसंद है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति ही महादेव से हुई है। जो इंसान अपने गले में एक मुख से लेकर 12 मुखी तक रुद्राक्ष धारण करता है, उसके अलग अलग फायदे को पता है, और खास तौर पर है इससे इंसान के जीवन में धन वृद्धि होने लगती है। अगर आप रुद्राक्ष गले में धारण नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको अपने पर्स में तो रखना ही रखना चाहिए, अपने जब में तो रखना ही रखना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने के, रुद्राक्ष को अपने जब में रखना की भी नियम कायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले रुद्राक्ष आप लीजिए, उसे अपने पूजा घर में रखिए। भोले बाबा है शिवलिंग पर बहुत सच्चे मन से अर्पित करिए और वही रहने दीजिए। कुछ समय बाद उसे उठाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसने अपने पर्स में रख लीजिए, उसे अपने वॉलेट में रख लीजिए। इससे आपको जीवन में इतना जबरदस्त परिणाम मिलेगा कि आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ भी जिंदगी में इतना अच्छा हो सकता है। अब दोस्तों, हर किसी को जीवन में पैसा तो चाहिए, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी नहीं चलना चाहता। अगर आप जिंदगी में वास्तु के हिसाब से कम करेंगे तो आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र काफी महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र में सीखना है कि हमें किस तरह घर में कौन सी चीज कहां रखती चाहिए, हमें किस चीज को कैसे क्या व्यवस्थित संभालना चाहिए, और किस तरह से हम पैसों को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं या पैसों का आगमन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में हम सारी बातें आपको विस्तार से बताने में सफल हुए हैं, और हमारा पूरा उद्देश्य यही था कि हम आपको अच्छे से सारी बातें समझा सकें।